नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सही भक्तों को स्वागतम। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय पार्षद श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन चरित्र को सुनते आ रहे हैं। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी परम वैराग्य, चूड़ामणि और वैष्णवों का अति प्रिय, श्री चैतन्य महाप्रभु का अति प्रिय। अभी जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और कर क्या रहे थे, भिक्षासन करके खा रहे थे। और महाप्रभु उनकी वैराग्य को देख के बड़े प्रसन्न थे। तो जब शिवानंद सेन गांव में पधारे तब रघुनाथ के पिताजी गोवर्धन उन्होंने भेजा कुछ लोगों को, सर्वेंट्स को, नौकरों को। तो लोग जब शिवानंद सेन के पास गए तो शिवानंद सेन को पूछे, आपने देखा कोई बैरागी को देखा वहां पर? तो बोले कि हाँ हाँ देखे। रघुनाथ दास को देखे आपने? रघुनाथ को बोला हाँ देखे। क्या कर रहे हो? अरे वो तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय है, उनको महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को हाथ में दिए, उनको संभालने के लिए रखे। और साथ साथ में क्या खा रहे हो? ना भिक्षा आसन करके खा रहे। क्या पहन रहे हैं? धोती पहन रहे हैं, एक बैर वस्त्रवास, एक प्रवाद। इस प्रकार का वर्णन सुनकर बोले कि और सबको प्रिय हो, सबको प्रिय, सारे वैष्णवों को प्रिय है। तो ये सुनकर जो गोवर्धन के जो सर्वेंट्स थे वो लोग जाके गोवर्धन को बता दिए। ये तो सुनी से ही मानो श्या गोवर्धन स्थाने कैल गिया सब रघु नाथ विवरणे। तो सुनी से ही मनुष्य गोवर्धन स्थाने, वो लोग सुनकर गोवर्धन दास को जाके बता दिए। कई लोग गया सब रघुनाथ विवरण, जो भी रघुनाथ के बारे में सुने थे खूब वो जाके बता दिए। तो ये सुनकर सुनी माता और माता पिता दुखी तो हो, दुखी नहीं होंगे माता पिता? क्योंकि ना घर में इतना ऐश्वर्य होते हुए भी बेटा क्या कर रहा है, जाके भिक्षा आसन कर रहा है, इसके लिए दुखी थे माता पिता। अरे इतना ऐश्वर्य हमारे घर पे, इतना सुख है, फिर भी थोड़ा खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए वो भिक्षा आसन कर रहा है हमारा बेटा। कोई झगड़ा तो हुआ नहीं हमारे साथ, हमने उसको तो कभी बुरा भला बोला भी नहीं है, फिर भी हमारे से दूर रह के वो भिक्षा आसन करके खा रहा है। क्यों? क्योंकि ना उनके पिताजी और माताजी को समझ में आ गया था चैतन्य महाप्रभु का कृपा जिनके ऊपर हो जाता है, चैतन्य चंद्रेर कृपा करह विचारा, विचार करित पवे चित चमत्कार। कहते चैतन्य चंद्रेर कृपा करहो विचार। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा के बारे में अगर कोई विचार करेगा तो पावे चिते चमत्कार, उसको सब आश्चर्य ही आश्चर्य, चमत्कार ही चमत्कार दिखेगी। तो यहाँ पर क्या चमत्कार किए महाप्रभु ने? कोई फकीर को बुलाकर साधु बनाकर विरक्त बना दिए, भिखारी को भिखारी बना देना कोई आश्चर्य बात थोड़ी है। वो पहले भी भिखारी था, अभी भी भिक्षा आसन कर रहा है, तो कोई बात नहीं। एक इतना बड़ा अमीर परिवार से, इतना ऐश्वर्यशाली परिवार से इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उसको क्या बना दिया? बैरागी बना दिया। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने वाले हमारे श्रील प्रभुपाद महाराज, उन्होंने भी बड़े बड़े अमीर के लड़कों को संत बना दिए, साधु बना दिए, विरक्त बना दिए, सन्यासी बना दिए श्रील प्रभुपाद जी। बताइए कितना बड़ा कृपा है।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शक्ति है प्रभुपाद जी के अंदर संचारित था। इसके कारण श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी शुद्धता के कारण क्या किए, कहीं पतितों को, शूद्र से भी गए गुजरे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने ब्राह्मणों की से भी ऊपर वैष्णव बना दी, वैष्णव बना। तो इसी चैतन्य महाप्रभु का कृपा है। यानी दूसरे वाक्य से ये समझ सकते हैं आप कि चैतन्य महाप्रभु का कृपा जिनके ऊपर होता है उनके अंदर अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है किसके प्रति, किसके प्रति, विषयों के प्रति, विषय भोग के प्रति अगर वैराग्य उत्पन्न होता है तो समझ जाइए कि ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा, गुरु की कृपा हो रही है मेरे ऊपर। अगर विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ रही है और विषय भोग करने की इच्छा हो रहा है, दिन का दिन भजन करने के बाद भी और ज्यादा टीवी देखने को इच्छा हो रहा है, चाय और ज्यादा पीने को इच्छा हो रहा है, फालतू बातें ज्यादा करने को इच्छा हो रहा है, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कृपा अभी तक नहीं प्राप्त हुई। तो गुरु महाराज का कृपा मेरे ऊपर है कि नहीं, महाप्रभु का कृपा मेरे ऊपर है कि नहीं, इसको समझना है। तो देखिए कितना विरक्ति आ गई है, कितना भोग विलास से विरक्ति आ गई है, तपस्या में मन लग रहा है। जितना भोगों से मन उब गया, जितना तपस्या में मन लग रहा है, तो समझे उतना गुरु की कृपा, भगवान की कृपा हो रही है हमारे। अगर विषयों में आसक्ति बढ़ रही है, तपस्या में, साधना में विरक्ति हो रही है, हम लोग का यही ना उल्टा है। भजन में रुचि कम हो रही है, विषयों में रुचि बहुत बढ़ रही है, उल्टा उल्टा दिशा में चल। इसका अर्थ ये है कि गुरु वैष्णव भगवान का कृपा हमारे ऊपर कम है। तो उसको कैसे किया जाए, कैसे कृपा का पात्र बने? फिर हमारे ऊपर कृपा कम है तो कृपा का पात्र कैसे बने? जो गुरु आदेश दिए हैं, किसी भगवान आदेश दिए हैं, उस आदेशों को, उपदेशों को वह नियम बनाकर पालन करते हुए हमको अपना साधना को मजबूत करना है। कोई कोई कहते हैं मैं तो गुरु के पास नहीं हूँ, गुरु दूर रहते हैं, तो गुरु का मेरे पर आशीर्वाद कैसे होगा? गुरु का आदेश क्या मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपल है, गुरु जो आदेश दिए हुए हैं उस आदेश का अगर आप पालन कर रहे हो तो गुरु, कोई कोई मन में प्रश्न, गुरु प्रसन्न है कि नहीं मेरे सेवा में? गुरु तो, मैं कोई रिपोर्ट तो गुरु महाराज को भेजता नहीं हूँ, या गुरु महाराज कोई पूछे हैं कि क्या कर रहे हो आप उदयपुर में, कोई पूछे तो है नहीं। तो गुरु महाराज का मेरे ऊपर मीन्स प्रसन्न है कि नहीं है मेरा सेवाओं से, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, तो प्रसन्न है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इतना ही समझिए, गुरु महाराज के आदेशों को पालन कर रहे हैं गुरु महाराज प्रसन्न है, गुरु महाराज के आदेशों को उल्लंघन कर रहे हैं गुरु महाराज हमारे से नाराज है, अप्रसन्न है। सिंपल बात है, समझ में आ रहा है ना? आप लोग आवाज आ रहा है ना मेरा? ओके। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष 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 कृपा था, विशेष कृपा था। जिनको प्रयोजन आचार्य बनाने वाले हैं महाप्रभु, जिनकी कृपा से, महाप्रभु की कृपा से प्रयोजन आचार्य बनेंगे अभी, इसके लिए उनको स्पेशल स्पेशल इंस्ट्रक्शंस महाप्रभु दे रहे हैं। सारे वैष्णव सदाचार की इंस्ट्रक्शन, एकदम वैरागियों का जो उपदेश है, वैरागियों के लिए। हमारे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने किताब लिखे, कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप पढ़ोगे तो बोलोगे कि मैं कभी ब्रह्मचारी बन नहीं सकता। वो किताब अगर आप पढ़ेंगे आपको ऐसे मन में, मैं कभी जीवन में ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, इतना नियम है ब्रह्मचर्य के लिए। तो महाराज ने बहुत सुंदर लिखे, सारा नियम एक वैरागी के लिए क्या होना चाहिए, महाप्रभु ने यहाँ पर बतला रहे हैं। तो खैर, तो यहाँ पर ये दुखी थे, सुनीता और माता पिता दुखी तो होया, फिर दुखियों के विचार क्या कर रहे हैं? पुत्र ठाई द्रव्य मनुष्य पठाए थे मन कोयला, मन कोयला उनके मन में विचार आया। अभी विचार कर रहे हैं दोनों पति पत्नी, यानी रघुनाथ दास की पिता और माता, लेकिन देखो ये इतना कष्ट में वो जी रहा है हमारा बेटा,
बड़ा दुखी है, खाने के लिए भी मांदा हो गया है उसको। घर से जाते समय कुछ लिया भी नहीं, धन कुछ ले लेता तो अच्छा होता। अगर हम घर छोड़ते भी ना, अपना बैंक बैलेंस वगैरह सब अपने नाम करके ही छोड़ेंगे, है ना? सही बात है ना? अगर हमको घर भी छोड़ना होगा ना, जो भी धन मन है अपने नाम पे होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारा चेक बुक सब उठा के बैग में डाल के, लैपटॉप अपना जो भी है सब उठा के निकलेंगे, है कि नहीं है? कभी काम आएगा। रघुनाथ जी चलो इतना धन है मेरे घर पे, थोड़ा बहुत कुछ मैं अपने कपड़े में बांध के ले जाऊंगा, रास्ते में काम आएगा। नहीं, बिल्कुल फकीर जैसे निकले हैं। क्या आप रखते, हम अगर 5 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो भी हम कितना कुछ ले जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जीवन पूरा जीवन भर के लिए निकले घर से, तो भी कुछ लिए, और उनको लेने पर कोई मना भी नहीं करता कि क्यों ले रहा है तो, क्योंकि ना अकेला संतान था दोनों पिताजियों का। अकेला संतान होने के कारण पूरा हकदार था वो लेते भी तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था कि क्यों ले रहा है। मगर फिर भी देखिए वैरी क्या विरक्ति है, एक फूटी कौड़ी 1 रुपया नहीं। हमारे सभी वैष्णव आचार्यों को देखिए ऐसा वैरागी है। सनातन गोस्वामी छोड़े 1 रुपया उनके साथ में नहीं था, रूप गोस्वामी छोड़े 1 रुपया उनके पास नहीं था, जीव गोस्वामी घर छोड़े 1 पैसा नहीं था, गोपाल भट्ट गोस्वामी घर छोड़े 1 पैसा। हमारे गोस्वामी को देखिए, ये परम विरक्त चूड़ामणि थे, जिनके पास कृष्ण नाम धन होता है उनके लिए कोई भौतिक संसार के कोई धन का जरूरत नहीं पड़ता है। कौन सा धन है? कृष्ण नाम धन। मधुर ही हरि नाम, मधुर हरि नाम, ये नाम इतना मधुर है, ये नाम इतना शक्तिशाली है, ये नाम बेड़ा पार करने वाला है, ये नाम सभी इच्छा को पूरा करने वाला है। तो उनको पता हमारे पास तो चिंतामणि नाम है, तो हमको कुछ घर से लेके जाने का क्या जरूरत है? चिंतामणि नाम है, जब जो जरूरत है इनको मांगो ये दे देगा, है? और ये नाम को लेने के लिए कोई पात्र का जरूर ऐसा नहीं कि कुछ सामान चाहिए बैग में भर के लेना है, उठा के कौन ले जाएगा? ये नाम जीवा में है कि नहीं? इतना हल्का है मगर इतना भारी चीज दे सकता है। नाम का महिमा देखो क्या है। नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चिंतामणि है ये नाम, ये सब कुछ दे सकता है। अगर सब कुछ दे सकता है तो क्या मुझे 2 समय का खाना नहीं देगा क्या ये नाम? नाम के प्रति जिसका भी भरोसा है, विश्वास है, वो जीवन में कभी भी हाय हाय नहीं करेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसको पता है मुझे जो चाहिए, मुझे जो जरूरत है, ये भगवान उनका नाम सक्षम है देने के लिए। नाम का महिमा है, तो ये हमारे आचार्य जानते थे, परम विरक्त। तो सिर्फ शरीर को मेंटेन करने के लिए, बचाने के लिए, प्राण को रखने के लिए रघुनाथ दास भिक्षासन करते। नहीं तो अगर उनको ये पता चलता नहीं खाओगे तो भी जियोगे, तो वो भी नहीं मांगते, है कि नहीं? हम लोग को अगर ये बता दिया जाएगा तू नहीं खाएगा तो भी तू जी जाएगा, तो भी हम दिन में 4-5 बार खाना ये बंद नहीं करेंगे। हम पेट के लिए थोड़ी खा रहे हैं, हम तो जीवा के लिए खा रहे हैं। हमारा स्थिति ऐसा है, हम जीवा के संतुष्टि के लिए खा रहे हैं। नहीं होता तो अब भी पेट भर के खाने के बाद भी वापस हम कैसे खा लेते हैं? कुछ अच्छा आइटम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जीवा के टेस्ट के लिए खा रहे हैं, उधर भरण पोषण के लिए नहीं, उधर भरण पोषण के लिए नहीं। तो यहाँ पर उनके माता पिता सोचे कि मेरे बेटा इतना तपस्या कर रहा है तो उसकी भजन में बाधा होता होगा। उनके पिताजी सोच रहे उसकी भजन में बाधा होता होगा। अरे बढ़िया से अगर खाने को मिल जाए तो अपना भजन तो कर पाएगा, जिसके लिए घर छोड़ा है। वो भिक्षा आसन के लिए वो भजन नहीं होता होगा शायद, तो इसके लिए क्या सोचे, पुत्र ठाए द्रव्य मनुष्य को ठाए। क्या विचार किया, मेरे बेटा के पास मैं कुछ पैसा और कुछ व्यक्तियों को, सेवकों को, सर्वेंट्स को भेज दूंगे ताकि उनका हेल्प करेंगे, उसको सेवा करते रहेंगे, खाना टाइम टू टाइम बना के दे देंगे मेरे बेटा को, मेरा बेटा नाम भजन करता रहेगा। 400 मुद्रा 2 भृत्य 1 ब्राह्मण, शिवानंदे ठाई पठाई लो तत्क्षण। क्या किए, तुरंत विचार करके क्या भेजिए, 400 मुद्रा, 400 सोने की मोहरे। कितना? 400 सोने की मोहरे, 2 भृत्य 2 सेवक और 1 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण। पैसा किसके लिए? अरे कुछ खरीदना होगा, द्रव्य खरीदना होगा, तो इसके लिए पैसा भेज दिए। और
दुई भृत्य, दो नौकरों को क्यों भेजे? हाँ, उनके लिए कुछ चाहिए, मार्केट से लेके आना होगा, वहाँ कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो ये दोनों हमेशा रेडी रहेंगे मेरे बेटा का हेल्प करने। एक ब्राह्मण, ब्राह्मण किसके लिए? देखिए पहले समय में ही लोग कुछ भी खाते थे तो एकदम शुद्ध खाना खाते थे। ब्राह्मण को इसके लिए भेजे, ब्राह्मण जाएगा, ये शुद्ध है, ब्राह्मण का मन हमेशा सत्वगुणी रहता है, ये सत्वगुणी है और भगवान का सेवा पूजा ब्राह्मण लोग क्वालिफाइड है करने के लिए, क्योंकि सत्वगुण में रहता है उनका क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इसके कारण ब्राह्मण जाएगा तो 2 टाइम बढ़िया से 3 टाइम बनाकर भगवान को भोग लगाकर रेडीमेड प्रसाद मिल जाएगा रघुनाथ को, तो रघुनाथ बढ़िया से खा के भजन करेंगे। इसलिए 2 सेवकों को 400 मुद्रा और 1 ब्राह्मण को भेजे। शिवानंद रखाए, शिवानंद के घर पे भेज दिए, उनको उनको उनके पास भेज दो और वो बता देंगे कैसे जाना है पूरी। शिवानंद के घर पे जाके ये लोग बोले, कितना लोग? 3 लोग थे, 2 भृत्य 1 ब्राह्मण, और पैसा कुछ द्रव्य था, कुछ सामान था खाने के लिए। हो सकता है माँ थोड़ा चकली बना के दे दी होगी, थोड़ा घाटिया बना के दे दी होगी, या थोड़ा जो भी है बना, आजकल बना के ले जाते हैं, माता जी दे देती है, या खाकरा ये या ढोकला जो भी है बना के दे दी माँ थोड़ा सा। तो ये सब लेके गए उनके घर पे। जाने के बाद शिवानंद क्या बोल रहे हैं? शिवानंद कहे तुम्ही सब आई ते नारीबा, हाँ जाइते नारीबा, आमी जाए जबे हमारे संगे जाएबा, कि आप तो आ गए हैं मगर आप लोग जा नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा पूरी कैसे जाना है। इसके लिए एक काम करो, रुक जाओ, मैं जब जाऊंगा ना तब चलेंगे, हम लोग मिलके चलेंगे। अबे घर जाए जबे आमी सब चालीमू तबे तुम्हारा सभाकार संगे ले जाऊँ। अभी आप घर पे जाओ, जब मुझे पूरी जाना होगा मैं आपको खबर दे दूंगा, आप आ जाना, मिलके चलेंगे पूरी। अभी आप लोग नहीं जा सकते हो, अकेले में रास्ता भटक जाओगे। उस समय तो ऐसा गूगल मैप नहीं था, एंड्रॉइड में गूगल मैप खोला और डाल दिया जगन्नाथपुरी और बस निकल गया जगन्नाथपुरी के लिए, गूगल मैप आपको रास्ता दिखा रहा है। ऐसा तो उस समय था ही। आजकल देखो आप कहीं भी जाओगे तो डाल दो एड्रेस, आपको गूगल मैप उस जगह पे ले जाएगा, वैसा पहले नहीं था। ऐसे भी नहीं था कि रास्ते में कोई मिलेगा तो पूछ लेना, रास्ते में भी इतना लोग चलना फिरना कम होता था। तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो इसके लिए आप रुक जाओ, मैं जाऊंगा तब जाना। यही तो प्रस्ताव श्री कवि कर्णपुर रघुनाथ महिमा ग्रंथ लिखिया प्रचुर। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का महिमा कवि कर्णपुर में लिखते हैं और उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। शिवानंद ऐसे सही मनुष्य कहिला, कर्णपुर से रूपे शोक वर्णन वर्णिला, वर्षांतरे शिवानंद चले नीला चले, रघुनाथे सेवक प्रिय तार संगे चले। सेवक विप्र। तो वर्षांतरे साल के अंत में, वर्ष के अंतिम में शिवानंद सेन फिर नीलाचल में जाने के लिए, जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयार हुए। तो रघुनाथ के जो सेवक थे, विप्र थे, ब्राह्मण और सेवक, वो लोग भी उनके साथ में चले गए। सही विप्र भृत्याचारी शतमुद्रालया नीलाचले रघुनाथे मिलितवासिया, ये लोग उनके साथ में शिवानंद सेन के साथ मिलकर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। रघुनाथ दास अंगीकार ना करिलो, जगन्नाथपुरी पहुंचकर ये लोग बोले, शिवानंद सेन बोले कि हे रघुनाथ, आपके पिताजी कुछ भेजे आपके लिए। क्या भेजे हैं? 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और क्या भेजे हैं? और देखिए 2 सेवक हैं और 1 ब्राह्मण आपको भेजे। रघुनाथ दास अंगीकार ना करिलो, द्रव्य लया 2 जन ताहिते रहिलो। रघुनाथ दास स्वीकार नहीं किए, मैं घर छोड़ के आया हूँ, ये क्या वापस ये भोग मुझे भेज रहे हैं पिताजी? हाँ, अच्छे से खाने पीने का अगर टेंशन होता तो मैं घर क्यों छोड़ा? हाँ? पूर्ण भगवान के प्रति समर्पण नहीं है तो मैं घर क्यों छोड़ू? अभी मेरे पिताजी ने वापस ये सब भेजे हैं, तो क्या होगा अगर इनको मैं स्वीकार करूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा भगवान के प्रति कोई भरोसा नहीं है, कृष्ण के प्रति भरोसा नहीं है। संसारी लोग बैरागी बनते हैं, कैसे? संसारी लोग का वैराग्य जो है वो संसार को दिखाने के लिए,
संसार के लोग बैरागी दिखाने के लिए बैरागी बनते हैं और डिवोटी भक्त लोग का जो वैराग्य है वो दिखाने के लिए नहीं होता है। वो भगवान के प्रति निर्भरता के ऊपर उनका निर्भर करता है। संसारी लोग वो वैरागी तो बाहर से है मगर मन में चलता रहेगा कब खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा। मगर भक्त लोग का भरोसा किनके ऊपर है? विश्वंभर भगवान विश्वंभर है, संसार की जगत पालक हैं। विष्णु ये ठेका लेके रखे हैं, जिम्मेदारी लेके रखे हैं कि विश्व का भरण पोषण करना है। तो भरण पोषण विश्वंभर के प्रति भगवान के भक्तों का जो है निर्भरता है, संपूर्ण रूप से निर्भरता है। तो बोले कि मैं नहीं लेता, द्रव्य लिया, अभी ये नहीं लिए, रघुनाथ नहीं लिए, इसके कारण ये जो लोग आए थे ना 3 लोग, वो लोग वहीं पर रुके। शायद गोवर्धन बोले होंगे जब तक नहीं लेता तब तक वहीं रहना है। कहाँ पर? पूरी में रहना, ठीक है, उनका सेवा करना मेरे बेटा को, ऐसा नहीं आना। वो लोग वहीं पर रहे। हुआ क्या? तबे रघुनाथ करी अनेक जतन मासे 2 दिन कैला प्रभुर निमंत्रण। क्या हुआ? रघुनाथ दास सोचने लगे, अरे क्यों ना ये धन को लेके वैष्णव की सेवा में लगा दिया जाए। मेरे पिताजी ऐसे ही भोगी है, विषयी भोगी है कि नहीं है? तो उन्होंने विचार किए, मेरे पिताजी ऐसे ही विषय भोगी है, विषय भोगी होने के कारण उनकी धन जो है अशुद्ध धन है कि नहीं? अशुद्ध धन है। अगर मेरे पिताजी का कुछ धन अगर वैष्णव सेवा में लग जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। मेरे लिए मैं नहीं ले रहा हूं, मैं अगर वैष्णव भगवान की सेवा में लगा दूं तो मेरे पिताजी का कुछ तो स्वीकृति मिलेगा। ये विचार करके वो जो सेवक आए थे, ब्राह्मण आए थे, इधर आओ, उनको बुलाते और उनसे थोड़ा धन मांगते, उतना ही मांगते जितना जरूरत है। मांग कर क्या करते? मासे 2 दिन प्रभु ने निमंत्रण कैला। महाप्रभु को महीने में 2 बार घर पे बुलाते खाने के लिए। घर पे यानी जहां रहते रघुनाथ स्वरूप घर है, वहां पर बुलाते, वो जहां रहते महाप्रभु को, और बढ़िया से खिलाते महाप्रभु को प्रसाद, खुद अपने हाथों से परोसते महाप्रभु को। कहां से लाते? जगन्नाथ मंदिर से खरीद के लाते, और खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए इन लोग से ले लेते। जो ये लोग पैसा लेके आए थे, बोलते चलो इतना पैसा दो, तो वो लोग को तो वो तो आए थे देने के लिए ना, तो जितना मांगते उतना दे देते। ज्यादा देते, बोले नहीं नहीं इतना ही चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। उतना लेते, जाके प्रसाद खरीद के लाते, जगन्नाथ मंदिर से बढ़िया बहुत सारा व्यंजन लेके आते, महाप्रभु को बुलाते, उनको बिठाकर उनको खिलाते बढ़िया से। 2 निमंत्रण लागी कौड़ी अष्टपण ब्राह्मण भृत्य ठाई करे न एते का ग्रहण। यहाँ लिख दिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। 640 कौड़ियां होता था। हाँ, कौड़ी अष्टपण, तो 640 कौड़ी लेते थे। लेकर क्या करते? उससे वो महाप्रभु को निमंत्रण करके, यही मत निमंत्रण वर्ष 2 ही कैला। 2 साल तक हर महीना महाप्रभु को बुलाते। देख लीजिए, हर महीना महाप्रभु को बुलाते, ऐसे महीने में 2 बार, 2 साल तक बुलाए। पाछे रघुनाथ निमंत्रण छाड़ी देला। 2 साल के बाद रघुनाथ दास फिर बुलाए नहीं महाप्रभु को। 2 साल बुलाए, फिर बुलाए नहीं। अभी महाप्रभु मास 2 जब रघुनाथ ना करे निमंत्रण, स्वरूप पूछिए तबे सचिदानंदन। महाप्रभु जाके स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि रघुनाथ तो मुझे हर महीने में 2 बार तो खाने को बुला था, आजकल बुला क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया? अभी किसको पूछ रहे हैं? अरे आपका रघुनाथ, स्वरूप दामोदर का रघुनाथ है ना, ये तो स्वरूप रघुनाथ, तो स्वरूप दामोदर को पूछ रहे, ये आपका ये रघुनाथ ये मुझे इतना दिन से बुला रहा था, आजकल बुला नहीं रहा, क्या हो गया? 2 महीने से तो बुला ही नहीं। तब स्वरूप दामोदर क्या बोल रहे देखिए, रघु के ने हमारा निमंत्रण छाड़ी दिल, स्वरूप को मने कुछ विचार करिल। भगवान बोल रहे ये क्यों मुझे बुलाना क्यों बंद कर दिया? तब स्वरूप दामोदर कह रहे वो कुछ मन में विचार करके छोड़ दिया आपको बुलाना। क्या विचार किया उसने? विषय द्रव्य लया करी निमंत्रण प्रसन्न ना हो ये जानी प्रभुर मन। रघुनाथ विचार किए, मैं मेरे पिताजी का धन से तो महाप्रभु को खिला तो रहा हूँ,
मगर महाप्रभु प्रसन्न तो नहीं लग रहे हैं। महाप्रभु निमंत्रण को स्वीकार करके आते हैं, खा देते हैं, प्रसाद को स्वीकार करते हैं, महाप्रभु भोजन व्यंजन भोजन करते हैं, करके चले जाते हैं। मगर रघुनाथ को ऐसा लग रहा था, मुझे क्यों लग रहा है महाप्रभु प्रसन्न नहीं है, और दूसरा मुझे भी प्रसन्नता मिल नहीं रही, पता नहीं क्यों। मैं इतना दिन महाप्रभु को सेवा कर रहा हूँ मगर मुझे भी प्रसन्नता नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? तो उनके मन में विचार आया कि मैं विषयी का धन को लेके महाप्रभु का सेवा कर रहा हूँ। ये विषयी धन किसके लिए दिया है मेरे पिताजी ने? वो दिया है उसकी इंद्रिय भोग के इच्छा से, कुछ मुझे मिल जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगा, मुझे कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, ये इच्छा से दिया। मगर उसका मन हमेशा विषय में लगा हुआ रहता है मेरे पिताजी को। और महाप्रभु बोले दिए थे, आपका पिताजी कौन है? विषयी कौन, किसका कीड़ा? गर्त विष्टा गर्तेरो कीड़ा। आपका पिताजी विष्टा के गर्त का कीड़ा के समान है। हम लोग को कोई ऐसे बोल दे हमारे पिताजी के बारे में, हम छोड़ेंगे? तेरे बाप ऐसा, तेरे बाप का बाप ऐसा, तेरे बाप का बाप का बाप ऐसा, सबको उनके पूरा खानदान को पोस लेंगे कि नहीं पोस लेंगे? रघुनाथ को महाप्रभु कहते हैं आपके पिताजी कैसे हैं? गर्त, विष्टा गर्त, जहां पर लोग मल त्यागते हैं जिस गड्ढे में, वहां का कीड़ा मल का कीड़ा है। क्यों? क्योंकि मल का कीड़ा कैसे होता है? उसी मल में मजा लेता है, उसको आनंद आता है मल के अंदर, वो कीड़ा को। वैसे आपकी पिताजी को विषय में मजा आता है, और विषय मल के सदृश्य है, भोग विषय जो है मल के सदृश्य। महाप्रभु कहते हैं तो यही विचार किए, विषय द्रव्य लया करी निमंत्रण प्रसन्न ना हो यार जानी प्रभु, ये प्रसन्न नहीं है महाप्रभु, इसके लिए रघुनाथ बंद कर दिए। बहुत हो गया, अभी नहीं देना। मोर चित्त द्रव्य लयते ना हो या निर्मल। और दूसरी बात है, महाप्रभु तो प्रसन्न लग नहीं रहे, मेरा चित्त में भी निर्मलता नहीं आ रही है। मैं इतना महाप्रभु का सेवा करने के बाद भी मेरे मन में कोई ऐसा प्रसन्नता, या मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि मेरा कुछ निर्मल मन हो रहा है। यही निमंत्रण देखी प्रतिष्ठा मात्र फल। इसे ऐसे लग रहा था बस मैं मेरे नाम के लिए महाप्रभु को बुला रहा था कि मैं भी सेवा कर रहा हूँ करके, दिखाने के लिए। कभी कभी हम सेवा करना चाहते हैं मगर दिखाने के लिए, अरे मैं भी प्रभु जी को बुलाया था, घर पे ब्रह्मचारी लोग आए, प्रसाद खाए, इस भाव से। ऐसा रघुनाथ का ऐसा विचार नहीं था, ध्यान रखिए, रघुनाथ का ऐसा बिल्कुल विचार नहीं था। मगर फिर भी रघुनाथ अपना देनीता के कारण सोच रहे हैं, ये तो सिर्फ दिखावटी के लिए मैं निमंत्रण कर रहा हूँ महाप्रभु को, मेरे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, महाप्रभु भी प्रसन्न नहीं है। ये तो निमंत्रण देखी प्रतिष्ठा पात्र फल। अपराधे प्रभुर मोर माने न निमंत्रण, सॉरी, अपरोधे प्रभु मोर माने न निमंत्रण, ना मानिले दुखी होई वेक मूर्ख जन। क्या सोच रहे हैं? महाप्रभु तो मेरा इनविटेशन को इसलिए स्वीकार करते हैं कि मैं दुखी ना हो जाऊं, मैं मूर्ख हूं, एक नंबर का मूर्ख हूं, और महाप्रभु इसके लिए आ जाते हैं मेरे इनविटेशन स्वीकार करके कि मैं नाराज ना हो जाऊं। आप देखिए, महाप्रभु बहुत ज्यादा कोई बहुत लंबा उपदेश नहीं दिए, 2-3-4 बार। एक बार रघुनाथ जैसे मिलने आए थे, आपको याद होगा, तब महाप्रभु क्या बोले थे? जाओ घर पे जाओ, आप भाई आचरण लोग को व्यवहार करो, भाई आचरण करो, अंतर में निष्ठा रखो। उस समय बोले थे घर पे रहो, अच्छी रात कृष्ण आपको कृपा करेंगे करके बोले थे। एक बार वो तो बोले थे मरकड़ बैराग्य छोड़ो। दूसरी बार जब जगन्नाथपुरी में आए रघुनाथ दास, तब क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? उनको बोल रहे हैं कि आपके पिताजी जो है विषय का मल का कीड़ा है, और अच्छा वो आपने घर छोड़ दिया है, कृष्ण का आपके ऊपर कृपा है, आप स्वरूप दामोदर के साथ में रहो, उनके शरण में रह के सीखो। दूसरी बार में उनको शिक्षा गुरु दे दिए महाप्रभु। फिर कुछ दिन के बाद रघुनाथ के मन में फिर विचार आया, मुझे क्यों घर छुड़वाए महाप्रभु। तब जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी के लेके आके दिए, तभी महाप्रभु क्या बोलते हैं उनको, कितना 6-7 उपदेश दिए, 8 उपदेश दिए महाप्रभु ने उनको। भला ना खाएगो, भला ना पारिगो, ग्राम्य कथा ना सुनिबो, ग्राम्य कथा ना कहिबो, है कि नहीं? तो ये उपदेश दिए, अभी इतना ही उपदेश, बस इतना ही उपदेश। और रघुनाथ दास गोस्वामी उसको हृदयंगम कर दिया, उनको हृदयंगम कर दिया। यहाँ पर रघुनाथ दास सोच रहे हैं, वो सिर्फ मुझे प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु आते हैं।
जो एक फर्स्ट क्लास का शिष्य होता है, फर्स्ट क्लास का भक्त, वो महाप्रभु का मन यानी गुरु की मन में क्या चल रहा है या गुरु का क्या इच्छा वो समझ जाएगा। फर्स्ट क्लास का शिष्य। सेकंड क्लास का शिष्य गुरु बोलने के बाद समझेगा, गुरु बोलेंगे ऐसे करो तो वो करेगा। थर्ड क्लास का शिष्य गुरु बोलने के बाद भी नहीं करेगा, ये थर्ड क्लास का शिष्य। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लास का शिष्य वो है गुरु का क्या इच्छा है वो समझ जाएगा, गुरु का क्या इच्छा है। सेकंड क्लास का शिष्य उसको बोलने पर उसको समझ में आएगा गुरुदेव बोल रहे हैं। थर्ड क्लास का शिष्य गुरुदेव बोलने के बाद भी नहीं करेगा, ये थर्ड क्लास का शिष्य। तो रघुनाथ फर्स्ट क्लास का शिष्य। महाप्रभु के मन में क्या चलता था रघुनाथ को पता चल जाता। अभी महाप्रभु के मन में प्रसन्नता है कि नहीं इनको कैसे पता चला? महाप्रभु तो ऐसा कभी नाराज होके कभी बोले नहीं कि क्या खिला रहा है, ये क्या है, तो तेरे पिताजी का धन से खिला रहा है, कभी नहीं बोले थे। फिर भी कैसे पता चल गया? उनको पता चल गया, फर्स्ट क्लास का शिष्य है ना। तो जो भी है, रघुनाथ यहाँ पर सोच रहे हैं कि महाप्रभु सिर्फ मुझे प्रसन्न करने के लिए आते हैं, बाकी तो महाप्रभु का मन आनंदित नहीं है। ये तो बिचारिया निमंत्रणों छाड़ी दिलो, स्वरूप दामोदर कह रही है महाप्रभु को, ये सोचकर वो आपको बुलाना छोड़ दिया। सुनिए महाप्रभु हंसी बोले चला गया। महाप्रभु ये सुनकर हंसते हुए बोलने लगे। क्या बोले? अभी महाप्रभु बोल रहे हैं, বিষহীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে নহে कृष्णेर स्मरण। कितना सुंदर बात महाप्रभु बोल रही हैं। विषय अन्न खाइले मलिन होए मन, अगर विषय का अन्न खाएंगे तो क्या होगा? मन कलुषित हो जाएगा। मलिन, मलिन यानी गंदा हो जाएगा मन। बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमको। कहीं भी शादी विवाह में हम लोग खा लेते हैं, कहीं कोई भी बुलाता है तो खा लेते हैं। क्या करें प्रभु जी, घर गृहस्थी में जाना तो पड़ता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। खास करके हम लोग को तो कोई चैलेंज नहीं था, हम तो ऐसे ही मना कर मुंह में मना करते, हम नहीं आ सकते, हम नहीं खाते। मगर घर गृहस्थी वाले मना करेंगे तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा, है कि? तो जहां तक हो इससे बचना चाहिए, बच सकते हैं। मेरे परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं, एक बार गुरु महाराज जी आए थे जयपुर में, तो जयपुर क्लास दे रहे थे भागवत। तो महाराज जी बोले, आज से कौन कौन ये पहले तो पूछे कौन कौन सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं। तो हम लोग सब हाथ उठाए, फिर जो हाथ नहीं उठाया, अच्छा आप में से कौन कौन है सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं? कौन कौन सिर्फ प्रसाद खाते हैं? ओनली प्रसादम, महाप्रसाद गोविंद, बस। कौन कौन सिर्फ प्रसाद खाते हैं? हाँ, क्या बात है, हाथ नहीं उठा रहे, प्रसाद नहीं खा रहे, क्या खा रहे? जिन लोग का वीडियो ऑफ है उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग प्रसाद ही खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। ओके, प्रसाद। महाराज जी पूछे मुझे, हम लोग को पूछे सब, हम लोग ने हाथ उठाए। जो हाथ नहीं उठाते महाराज जी बोले, ठीक है, कितना लोग है जो आज से ये मीन्स प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे? तो कुछ भक्त लोग हाथ उठाए, महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर महाराज जी कहे कि हमको सिर्फ प्रसाद खानी चाहिए। क्यों? जो प्रसाद नहीं होता है वो एक प्रकार का, भगवान कहते हैं, वो पाप है। और पाप खाने वाला व्यक्ति कैसे भगवान की साधना यानी भगवान के भजन में मन लगेगा? वो व्यक्ति का जो पाप खाता है, लगेगा? कभी नहीं लग सकता। इसलिए प्रसाद ही खाना चाहिए। विषय अन्न खाइले मलिन होए मन। किसी का भी घर से कोई भी कुछ भी ऑफर करता है, नहीं खा लेना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। हम लोग को जब हमारा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हो रही थी तब हमको सिखाया गया था, अगर कहीं कोई बुलाते हैं, गृहस्थ लोग बुलाते हैं खाने के लिए, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, संतों को, अगर कोई बुलाते हैं बाहर, अगर आप जाना चाहते हो उस दिन आप 16 की जगह 32 माला जप करके जाओ, तो आप जाके उनकी खाना को पचा सकते हो, उनकी भोजन का पचा सकते हो। 32 माला करो या 64 माला करो, एक्स्ट्रा माला करो, फिर आप खा सकते हो। भक्त के घर पे, भक्त के घर पे खा सकते हैं, जिनके घर पे भगवान का शुद्ध तरीके से भोजन बनती है, शुद्ध तरीके से भगवान को भोग लगती है, उनके घर पे वैष्णव खा सकते हैं। मगर यहाँ पर शुद्ध तरीके से नहीं बनाया जाता है,
और जहाँ पर भगवान को भोग नहीं लगता है वहां पर खाना वर्जित है। इसको ध्यान रखना चाहिए। हमारा चेतना हाँ ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है और यहाँ वहाँ का खाएंगे तो चेतना और बिगड़ेगा। एक एक प्रसिद्ध घटना है, जयपुर में एक बार एक बेसिया, वो बेसिया सोची मैंने बेसिया आचरण करके बहुत धन कमाई, तो मेरा धन कुछ संतों की सेवा में लगानी चाहती। तो एक बार भंडारा कराई, बहुत व्यंजन बनाए और साधुओं को, जितना जयपुर के साधु सबको बुलाए। वो बताई, जो लोग बना रहे थे ब्राह्मणों को बताई कि देखो बोलना मत साधुओं को कि मेरे धन से बन रहा है, आप बस बुला के बोलना कोई किसी ने भोजन के लिए बुलाया और दक्षिणा भी दी। वो सामने आके नहीं दी, वो दे दी कि ये देने के लिए लोगों को। तो सारे संत बोले कि बोला ना क्षत्रियों को युद्ध का नौता मिल जाए और ब्राह्मणों को खाने का नौता, तब तो ये उनके लिए प्रसन्नता की बात है। तो जो संत लोग सुने सब आने लगे, अरे दक्षिणा मिलेगा, भोजन मिलेगा, बढ़िया पकवाने मिलेंगे, रोज रुखी सुखी खा रहे तो आज कुछ अच्छा व्यंजन मिलेगा। आगे सारे संत खा के दक्षिणा वगैरह लेके गए। और कोई 2 साल से 3 साल से 10 साल से कोई 15 साल से ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किए थे, और उस दिन रात को सबका वीर्य क्षरण हुआ, सबका। तो सारे साधु लोग उसके सुबह गुस्से से, कोई डंडा लेके, कोई गुस्से से आया, वो जो लोग खिलाए थे ना उनके पास आए, बोले कि बता ये किसका धन था, कौन खिलाया बताओ, हमारा सबका वीर्य क्षरण कैसे हुआ, हम इतना साल से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए थे। तो उनको भय करके बोले कि वो बेसिया का धन था। तो पता चला हमको, वही बोला ऐसे कैसे हो गया। देखो बेसिया का धन, विषय का धन अगर खाएंगे तो मन मलिन हो जाएगा। अगर मन अशुद्ध होगा तो क्या क्या होगा, कहते महाप्रभु मलिन मन होइले न है कृष्ण स्मरण। अगर मन कलुषित हो जाएगा, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। किसका स्मरण होगा फिर, विषय भोग का स्मरण होगा, विषय भोग का चिंतन होगा अगर मन कलुषित हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट है भगवान के लिए बनाओ, भोग लगाओ, ग्रहण करो प्रसाद। नहीं तो तकलीफ है, हरे कृष्ण मंदिर जाओ, हाथ पैर जोड़ के, हाथ पैर पकड़कर उनको प्रसाद मांगो, प्रसाद खाओ, घर पे आओ। अगर मंदिर वाले नहीं नहीं प्रसाद नहीं है, बोले कि प्लीज प्रभु जी थोड़ा प्रसाद दे दो, रिक्वेस्ट करो। हम लोग तो अरे पता नहीं क्या सोचेंगे, भुक्कड़ आ गया कहीं से, रोज रोज मंदिर में आके खा रहा है, ऐसा क्यों सोचेंगे भैया। प्रभुपाद महाराज जी ने बोल के गए कि कितना माइल, 3 माइल तक कोई भूखा नहीं होना चाहिए, प्रसाद सबको मिलनी चाहिए, प्रभुपाद जी बोले 3 माइल तक प्रभुपाद महाराज बोले। हम लोग का अधिकार है प्रसाद लेना। अगर इतना ही आपको अगर खराब लग रहा है कि मंदिर में खाऊंगा तो ऋणी बन जाऊंगा, तो एक काम करो, खा के डोनेशन दे दो, प्रसाद खाओ और डोनेशन दो ठाकुर जी को। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डोनेशन दो, सिंपल बात है। अगर मंदिर में प्रसाद खाना हमारा अधिकार होता है, कोई बात नहीं। मंदिर में प्रसाद नहीं है अलग बात है तो आप मांग के बोलो, तो जी थोड़ा प्रसाद ले लूं क्या, थोड़ा प्रसाद देंगे क्या। जो भी मंदिर में रहेंगे उनको आप बोल सकते हैं प्रसाद खाना, ये कितना सौभाग्य की बात है। वो भी जगन्नाथ जी का मंदिर में जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना कितना सौभाग्य की बात है। वो भी उन भक्त लोग बनाते हैं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हुए भगवान की चिंतन में 24 घंटा सेवा करने रहते, वो लोग बनाते हैं इतना शुद्ध तरीके से मेंटेन करके भगवान को भोग लगाते हैं ऐसे लोग। वो प्रसाद खाना कितना भाग्य की बात है। मंदिर में जो भोग लगते हैं ठाकुर जी को कौन कौन बनाता है सोचते हो, ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं। खैर बड़े मंदिरों में ऐसा नियम है, ब्राह्मण दीक्षित भक्ति होना चाहिए, वो लोग शुद्ध तरीके से बनाते हैं बिल्कुल। और भगवान को भोग लगाने वाला भी बड़ा शुद्ध तरीके से भगवान को प्रार्थना करते हैं, हृदय से भोग लगाते हैं। वो प्रसाद हमको जब मिलता है, वो प्रसाद जब हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, हमारा हृदय का कलमश दूर हो जाती है, हमारे हृदय में गंदगी दूर हो जाती है। तो मंदिर का प्रसाद नहीं मिलता है तो मांग के खाओ, मिलता है तो बढ़िया से ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं मैं तो खा के आया हूँ, कुछ में देखा हूँ प्रसाद देते मैं तो घर पे खा के आया हूँ, और कुछ लोग तो ये भी बोलते घर पे खाना बना हुआ है। बोले इतना दुर्भाग्य है इन लोगों का, प्रसाद में, अरे भाई घर पे खाना बना हुआ तो कोई बात नहीं है, कल खा लो, बच्चों को दे दो, गाय को खिला दो, यहाँ प्रसाद मिल रहे ले लो। कुछ लोग तो डर जाते हैं, ये प्रसाद पता नहीं क्या मिला के दे रहे होंगे ये लोग। अरे जहर मिला के थोड़ी देते होंगे आपको प्रसाद। उसमें एक चीज
मिला के देते हैं। क्या मिला देते हैं? कृष्ण का कृपा मिला रहता है। जिनको कृपा चाहिए नहीं वही मंदिर में प्रसाद नहीं लेते। और कुछ भक्तों को मैंने देखा बड़ा श्रद्धा से, नहीं भी होगा बोला प्रभु जी देखो कहीं एक कण भी रह गया होगा प्रसाद मुझे दे दो प्रभु जी, कुछ थोड़ा बहुत भी होगा प्रभु जी देख के दे दो। ये कुछ भक्तों का श्रद्धा है। तो कुछ लोग तो नहीं घर पे खाना बना हुआ है, मेरी पत्नी क्या सोचेगी पता नहीं, गाली देगी, तू क्या मंदिर में रह जा आज से, तू वहीं खाने लगा, ऐसा वैसा बोले, पता नहीं। इतना अगर पत्नी बोलती तो एक काम करो, खाओ और पैकिंग करके ले जाओ पत्नी के लिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। खाओ पैकिंग करके ले जाओ, वो ज्यादा मुंह खोलेगी तो ये ले तेरे लिए भी प्रसाद लेके आ, तू भी खा चल। और अच्छा ऐसा विचार। तो ऐसे प्रसाद खाने से प्रभुपाद महाराज जी ने क्या कर दिया ऐसे, ये विदेशी लोग इतना बड़े बड़े भक्त बन के क्या किए प्रभुपाद महाराज जी? प्रभुपाद महाराज जी ने दो चीज दिया उन लोगों को। क्या दिए? एक तो हरि नाम दिए, दूसरा महाप्रसाद दिए। प्रभुपाद खुद बनाते, खुद सब्जियां लाते, खुद कटिंग करते। सोचो प्रभुपाद जैसे महान संत स्वयं बना रहे हैं, क्या कॉन्शियस होगा उनका। पूर्ण कृष्ण चेतना, पूर्ण कृष्ण चेतना, जिनकी मन में कृष्ण के अलावा कोई अंश मात्र कुछ दूसरा चीज है नहीं। वो भक्त जब स्वयं से खरीद के लाते हैं सामान, खुद कटिंग करते हैं, खुद पकाते हैं, खुद भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को ऑफर करते हैं, वो प्रसाद जब देंगे किसी को, एक बार खा के ही कोई भक्त बन जाएगा, एक बार खा के। बहुत शक्ति होता है महाप्रसाद में, इतना शक्ति होता है। कृष्ण स्वीकार करने के बाद वो प्रसाद होता है, और जब भक्त खाते हो नहीं, कृष्ण खाने के बाद वो महाप्रसाद होता है, तो वो प्रसाद को भक्त खा के छोड़ देते वो महाप्रसाद होता है। कृष्णदास कबीराज गोस्वामी चरितामृत में कहते इस बात। जो भगवान खाते हो महाप्रसाद, जो भक्त खाते हो महाप्रसाद। तो इसके लिए हमारे इस्कॉन मंदिरों में एक प्रकार से महाप्रसाद मिलती है। क्यों? जो भगवान को भोग लगते हैं, प्रभुपाद महाराज जी को भोग लगाते हैं, प्रभुपाद महाराज को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद आती है बाहर मिक्स होके, वो महाप्रसाद आती है हमारे पास। एक प्रकार से हर मंदिर में प्रभुपाद जी है, हर मंदिर में प्रभुपाद जी को भी भोग लगता है भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद। आप सोचिए वो प्रसाद हमको मिल रहा है, तो टेस्ट भी अलग हो जाती है। अगर कोई सही भाव से, सही चिंतन से प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, वो प्रसाद में टेस्ट ही अलग रहता है। कोई चिड़चिड़ापन होके बनाया है, वो खाओ, आपको बिल्कुल कितना भी मसाला डाले होंगे, कितना स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयत्न किया होगा, मगर चिड़चिड़ापन से, गुस्से से वो उसमें आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। ये आप लोगों को अनुभव भी हुआ, मेरा अनुभव है बहुत, मेरा अनुभव। यहाँ ये भगवान महाप्रभु कहते इस बात, मलिन मन होइले न है कृष्ण स्मरण। इसके लिए विषय और अन्न ना खाइए। अभी शादी विवाह की बात है, क्या आप क्या बोलोगे? आप वहां पर क्या शुद्ध भक्त लोग बना के भोग लगाते हैं, विषयी लोग हैं। जो कोई स्त्री के बारे में चिंतन कर रहा है, तो कोई धन के बारे में चिंतन कर रहा है। और क्या संसार में लोग दो चीज के लिए चिंतन करते हैं, या स्त्री या धन। और क्या, और कुछ है क्या तीसरा चीज? स्त्री, धन, परिवार। स्त्री यानी परिवार, बच्चे, स्त्री, धन यानी पैसा, दोनों विषय भोग है। तो ये दो ही चीज चिंतन कर रहे हैं संसारी लोग। और उनकी ऐसे प्रकार चिंतन से जो अन्न बनता है, वो जो खाएगा उसकी मन भी ऐसे हो जाता है कलुषी, विषय और अन्न। इसके लिए भक्तों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा एकदम परिस्थिति खराब है, अभी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो आप उस समय आप कुछ फल वल बाहर से लेके खा लो। नहीं है तो आप क्या करो, घर से खाओ। घर से टिफिन, ऑफिस जाते हो, दफ्तर जाते हो, घर से टिफिन बनाओ, कैरेज बना के ले जाओ, गाड़ी में रखो, जब आपको भूख लगे खा लो। बाहर बिल्कुल मत खाओ, बाहर ये जहर मिलता है, जहर। ओके, फिर आगे महाप्रभु कह रहे हैं, विषय और न है राजस्व निमंत्रण दाता भोक्ता दुहारा मलिन है मन। महाप्रभु बोल रहे हैं विषय का जो अन्न होता है ना, वो राजस्व निमंत्रण। महाप्रभु बोल रहे हैं उसका जो आमंत्रण स्वीकार करता है, वो दाता और भोक्ता दोनों का मन कलुषित हो जाता है। दुहारा मलिन है मन,
दोनों का मन कलुषित होता है। रजोगुणी होता है ना खाना, रजोगुणी खाना होता है, उसमें रजोगुण रहता है। अगर ये खाया, कोई स्वीकार किया उनका निमंत्रण, तो राजस के कारण क्या होता है, उसका दाता और भोक्ता, खिलाने वाला खाने वाला, दोनों का मन मलिन होता है। अभी एक बार आप लोग सब वीडियो ऑन करो तो, सब लोग वीडियो ऑन कर लो। आप मेरे साथ में बोलेंगे सब लोग, ठीक है? लेकिन है श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, बोलिए सब लोग, हाथ जोड़िए। लेकिन है श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, है श्री श्री गौर निताय, है श्रील प्रभुपाद, है गुरुदेव और वैष्णवगण। आज से मैं 100% प्रयास करूंगा या करूंगी, 100% में प्रयास करूंगी या प्रयास करूंगा कि मैं सिर्फ आपको भोग लगा हुआ, हे प्रभु आपको भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाऊंगा या खाऊंगी। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं डर के मारे। भावभक्ति माता जी का बेटा डर गया, आज से मैं वो कुरमुरा नहीं खा, क्या कुरकुरे नहीं खा सकता हूँ, चिप्स नहीं खा सकता। मैंने बोला प्रयास करेंगे करके, मैंने ये नहीं बोला कि आज से मैं खाऊंगा या खाऊंगी, मैंने प्रयास शब्द रखा। यानी अभी हमको ट्राई करनी है, हमारा प्रयास भगवान देखेंगे। प्रयास करिए, प्रयास हमारा काम है, भगवान हमको कृपा करेंगे, है कि? तो सभी भक्तों को निवेदन है, प्रयास करिए, घर में बना हुआ भगवान को भोग लगा हुआ चीज खाएं। कभी ऐसे होती है, बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति हो तो ठीक है, आप अगर कहीं पर फल वल खा सकते हो, नहीं तो मत खाइएगा। तो ठीक है, विषय न होय राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता द्वार मलिन होय मन, दोनों का मन मलिन होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि निमंत्रण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। शुद्ध भक्त का निमंत्रण स्वीकार करना सतोगुणी है, और जो व्यक्ति पवित्र है किंतु भौतिकता में लिप्त है, उस व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करना रजोगुणी है। एवं भौतिक दृष्टि से पापी व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करना तमोगुणी है। 3 प्रकार की हम निमंत्रण के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिख लेते हैं। शुद्ध भक्त जो निमंत्रण करते हैं वो क्या है, सतोगुणी निमंत्रण है, सतोगुणी निमंत्रण है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपनी भजन कुटीर में बैठ के भजन कर रहे थे, तो लेके आए प्रसाद, भक्त लोग बोले कि बाबा जी 3 बाबा जी हुए बंगाल में, 3 बाबा जी हुए प्रसिद्ध। कौन कौन है? हमारे परंपरा में, हमारे गौड़ी परंपरा में 3 बाबा जी हुए। बाबा जी यानी उनको संसार का कोई चीज से कोई लेना देना नहीं, खास करके वो भजनानंदी होते हैं। प्रचार नहीं करेंगे, प्रचार उनका कार्य नहीं है, भजनानंदी। एकांत में, गोष्ठीआनंद नहीं, भजनानंदी एकांत में अपना नाम जप करेंगे। 3 हुए, कौन कौन? कौन कौन 3 बाबा जी हुए? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और एक बंशी दास बाबा जी महाराज। 3 बाबा जी हमारे संप्रदाय। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बंशी दास बाबा जी महाराज, 3 महाराज। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का आचरण बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल आश्चर्यजनक आचरण है। वो खाते क्या था, क्या खाते थे वो कोई कुछ दे दिया तो खा लेते, नहीं तो नहीं खाते, एक तो ये है। और किसमें खाते थे? जो मुर्दा को ले जाते हैं मरघट में, मरने के बाद सब को ले जाते हैं मरघट में, तो वो पता है एक मटका में धुआं चलता रहता है, आपने देखा धुआं चलता रहता, धुआं। वो मटका को वो जब वो लोग वहां रख देते हैं, महात्मा जो मटका को ले आके गंगा में धो देते हैं, उस मटका में कोई कुछ देता है तो उसमें लेके खाते हैं। मुर्दा का वो मटका में, मुर्दा से जो कितना अशुभ है ना। इनको शुभ अशुभ इनके लिए परे हैं, बाबा जियों के लिए। ये बाबा जी महाराज बिल्कुल परे थे इससे, और इस प्रकार से वो आते। पहनते क्या थे?
जो मुर्दा को जो कपड़ा ढकते हैं ना, जब उनकी अर्थी ले जाते हैं तो अर्थी बोलते हैं ना, वो जो हम लोग उड़िया में कोके कहते हैं, कोके। तो उसमें जब लेके जाते हैं तो एक कपड़ा ढका रहता है ना, व्हाइट कपड़ा, वो कपड़ा निकाल के क्या करते हैं, या तो जला देते हैं या फेंक देते हैं, शमशान में फेंक देते हैं। बाबा जी जाते हैं शमशान में, वो कपड़ा को ले आते हैं, ले आके गंगा में धोते हैं, धोकर उससे फाड़ कर कोपिन बना के पहन लिए, बहिर्वस्त्र बांध दिए, बस बैठ के भजन करते। ओढ़ के बैठते थे। ओढ़ते क्या पाता है, जो कंथा होता है ना, जो क्या बोलते हैं रजाई, जो रजाई वो सबके नीचे डाला रहता है, वो रजाई ले आते हैं, उसको ओढ़ के बैठ के जप करते अगर ठंड होता है। बड़ा विचित्र उनका आचरण है बाबा जी महाराज जी का। एकांत में भजन एकांत में करता। बाबा जी बड़ा प्रसिद्ध, गौर की श्रद्धा से बड़ा प्रसिद्ध बाबा जी हुए, महात्मा हुए। बहुत लोग आने लगे बाबा जी महाराज जी का दर्शन करने। बाबा जी बोला कि यार खराब कर। तो क्या किए, बाबा जी जाते जहाँ शौच करते ना लोग, शौच आदि करते, वहां जाके बैठ के जब करते, वहां कोई नहीं आता। शौच जगह में, टॉयलेट में कौन आएगा, शौच जहाँ करते वहां जाके भजन करते, बिल्कुल निर्जन स्थान, एकांत स्थान। तो ये गौर के सिद्धार्थ बाबा जी महाराज बड़े, और यही भक्तिचंद महाराज के गुरुदेव हुए ना, गुरु महाराज जी उनका, भक्तिचंद महाराज इनसे दीक्षा ली। गौर के सिद्धार्थ महाराज को कुछ भक्त लोग आगे बोले कि बाबा जी प्रसाद दीजिए। प्रसाद कौन सा प्रसाद? बोले कि गौर पूर्णिमा का प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद दिखाओ। ये मेरा गौर नहीं खाया है, ये मेरा गौर नहीं खाया, ये मेरा गौर नहीं खाया, मेरा गौर सबके हाथ से नहीं खाता है, मेरा गौर लखपति के हाथ से खाता है, ये मेरा गौर नहीं खाया। वो जो दो भक्त आए तो आश्चर्य हो गया, लखपति के हाथ से खाते हैं इनका गौर, ये कौन से गौर है भाई, लखपति होगा तो ही खाएंगे क्या? बाबा जी महाराज कहते हैं जो लाख नाम जप करता है वो भोग लगाएगा, ठाकुर जी खाएंगे, गौर नहीं है तो सबके हाथ से नहीं खाते, लखपति होना। लाख नाम, लाख नाम में तो कम से कम 16 माला तो जप करो, 16 माला। तो 3 प्रकार का कहते हैं यहाँ पर निमंत्रण होता है। एक शुद्ध भक्त जो देते हैं, दूसरा जो व्यक्ति पवित्र है किंतु भौतिकता में लिप्त है। एक दूसरा प्रकार के हैं, पवित्र जीवन तो जी रहा है मगर लिप्त कहाँ है, भौतिक कार्य में लिप्त है। जैसे ब्राह्मण है, पवित्र हो सकता है मगर कार्य कर रहे भौतिकता, वो व्यक्ति का जो आमंत्रण है वो क्या है, उनका निमंत्रण राजसी कहलाता है, राजसी, रजोगुणी है। धार्मिक व्यक्ति है, वो धार्मिक व्यक्ति, वो कांदा लहसुन नहीं, कभी कभी ये कांदा लहसुन नहीं खाते प्रभु जी, इनके घर पे खा सकते हो आप, ये तो कांदा लहसुन नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, तो क्या होगी? हो सकता है कांदा लहसुन नहीं खाते, चाय नहीं पीते, दारू नहीं पीते हैं, कोई व्यभिचार नहीं करते, हो सकता है धार्मिक व्यक्ति है मगर वो भोग विलास में लगे हुए हैं, उनका आमंत्रण राजसिक आमंत्रण है। और जो व्यक्ति निपट भौतिकतावादी है, ऑलरेडी पाप में लगा हुआ है, पापी है, तो वो व्यक्ति का आमंत्रण जो है उसको कहते हैं तमोगुणी आमंत्रण। उत्तम आमंत्रण कौन सा है, स्वीकार करना है तो कोई शुद्ध भक्त बुलाता है, उत्तम आमंत्रण है, लेकिन तो अगर आप लोग किसी वैष्णव को बुलाना चाहते हो, आपको उत्तम बनना पड़ेगा या आपको शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। शुद्ध भक्त बन के आप बुला, ठीक है नहीं तो दाता भोक्ता दुहेर मनो मलिन, दोनों का मन मलिन होगा, दाता खिलाने वाला, खाने वाला। कत दिने रघुनाथ सिंह द्वार छाड़िला, छत्रे जार मागिया खाइते आरंभ करिल। अभी देखो, अभी तक रघुनाथ क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बड़ा दांड में सिंह द्वार में भिक्षा आसन कर रहे थे। अभी तक कुछ दिन तक, कुछ साल तक वहां पर मांग के खाए, उसके बाद वो छोड़ दिए, वहां पर मांगना छोड़ दिए, छत्रे जाए मांगिया खाइला। फिर कहाँ चले गए, छत्रे, कोई आश्रमों में होता है ना, कोई मठ आदि में लेते, संत लोग रहते, वहां पर भोजन बनाते हैं, भोग लगाकर खाते हैं, तो कोई मठों में चले जाते, दिन में एक बार कोई मठ में जाके वहां पर मांग लेते। और मठों में आजकल की जैसा नहीं है, मठों में उस समय ना सबको खिलाते और भरपूर मात्रा में उनको खाने को मिल भी जाता है, जो भी संत आके सबको खिलाते। तो चले जाते तो रघुनाथ ऐसे भी बड़ा विरक्त थे, उनको देख के कोई भी खाने को दे देता छत्रों में या मठों में। शुरू कर दिए, छत्रे जाए मांगिया खाइते आरंभ करिला। गोविंद पासे सुनी प्रभु
पूछे न स्वरूप रे रघु भिक्षा लगी ठार केने न सिंह द्वारे। गोविंद महाप्रभु को बोल रहे हैं कि महाप्रभु आजकल ये रघुनाथ सिंह द्वार के पास नहीं दिख रहा है, वहां भिक्षा आसन नहीं कर रहा है। महाप्रभु फिर कहाँ चला गया, कहाँ खाता है आजकल? स्वरूप दामोदर को पूछूंगा, उनको पता रहेगा। स्वरूप दामोदर के पास जाके महाप्रभु लेके, स्वरूप ये रघुनाथ आजकल खा कहाँ रहे, भिक्षा आसन तो छोड़ दिया मैंने सुना। गोविंद बोल रहा था वो सिंह द्वार में नहीं रहता है, कहाँ खाता है वो? रघु भिक्षा लगे थे कहना से कहना सिंह द्वार है, सिंह द्वार में तो नहीं रहता आजकल, कहाँ जाता है वो? स्वरूप कहे सिंह द्वारे दुख अनुभविया छत्रे मागी खाए मध्य अन्न काले गिया। ये महाप्रभु सिंह द्वार में वो अभी मांग नहीं रहा, क्योंकि ना वहां पर उसको जम नहीं रहा है। क्यों, क्या हो गया? सिंह द्वार में क्यों नहीं मांग रहा है? बोले कि उसका मन शायद सोच रहा है, उसकी मन विचलित हो रहा है सिंह द्वार में, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे लग रहा था। इसके लिए वो अनुभव करते हुए दुख को अनुभव कर रहा था, दुख लग रहा था, प्रसन्न नहीं हो रहा था। इसके कारण वो क्या के अभी छत्र में जाके दोपहर में एक बार, राजभोग के टाइम पे दोपहर में एक बार जाके छत्र में जाके मांग के खाते हैं। अभी महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभु कहे भालो कइलो छाड़िल सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति बेश्यारो आचारो। महाप्रभु बहुत बड़ी बात कर दी। अभी तक तो मांग के खा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे महाप्रभु। मैं बोला ना, रघुनाथ दास महाप्रभु का पूरा इच्छा जानते थे, महाप्रभु के मन में क्या इच्छा है। तो यहाँ प्रभु क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, भालो कइलो, बहुत अच्छा किया, सिंह द्वार छोड़ दिया उसने भिक्षा आसन करने। मैं बोलने से पहले छोड़ दिया, मैं बोलने से पहले रघुनाथ छोड़ दिया। क्यों? सिंह द्वारा भिक्षावृत्ति है ना, बेश्याचार, बेश्यावृत्ति है ये। इतना बड़ी बात कर दी, वैराग्य हो या भिक्षा आसन करके खाना चाहिए। एक बात तो महाप्रभु बोल रहे, वैराग्य को भिक्षा आसन करनी चाहिए। हमारे सभी जो भी वैरागी हुए भिक्षा आसन करके खाते, महाप्रभु स्वयं भिक्षा आसन करके खाते, सन्यासी वैरागी। अब यहाँ बोल रहे कि सिंह द्वार में भिक्षा मांगना बेश्या आचरण है। बेश्या क्यों बोल दिए, ऐसे क्यों बोल दिए महाप्रभु बेश्या करके? इसको सुनना है तो कल आना पड़ेगा आपको शाम को, तब पता चलेगा कि बेश्या क्यों बोले महाप्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।